एक बार की बात है, राजीव नाम का एक शख्स देर रात अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने निकला। रात के करीब 11 बज रहे थे और उसे पता था कि इस समय बसें कम ही चलती हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे एक पुरानी धुंधली सी बस आती दिखाई दी। बस के ऊपर केवल गांव 51 लिखा हुआ था और बिना कोई सोचे समझे वह बस में चढ़ गया। बस अंदर से कुछ अजीब थी। न कोई आवाज, न कोई हिला डुला। बस में बैठने वाले लोग चुपचाप सफेद चेहरे लिए बैठे थे। ड्राइवर ने भी उसकी तरफ बिना देखे ही उसे बस में चढ़ने दिया। राजीव को लगा कि शायद सब लोग थके हुए हैं, इसलिए उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर चलने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रास्ते और भी वीरान और डरावने लगने लगे। थोड़ी देर बाद राजीव को एहसास हुआ कि बस कुछ ज्यादा ही देर से चल रही है। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे और बस अब तक उसके गांव के पास भी नहीं पहुंची थी। वह बस के अंदर बैठे लोगों को ध्यान से देखने लगा। सभी यात्री बिना हिले डुले बैठे थे, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उनकी आंखें खाली और चेहरे बेजान थे। राजीव को घबराहट होने लगी। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई, ये बस कहां जा रही है? लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप चलती रही। अचानक एक मोड़ पर बस की रफ्तार धीमी हो गई। राजीव ने देखा कि बस एक सुनसान जगह पर रुकी। बाहर सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा सा कब्रिस्तान था। तभी बस के सभी यात्री धीरे धीरे उठने लगे और बस से उतरने लगे। राजीव की घबराहट अब और बढ़ गई। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह भी घबराहट में बस से उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि सभी यात्री उस कब्रिस्तान में जा रहे थे और जैसे ही वे कब्रों के पास पहुंचे, सब अचानक गायब हो गए। राजीव पूरी तरह से डर गया और वापस बस की ओर भागा। लेकिन बस अब वहां नहीं थी। वह अंधेरे और ठंड में अकेला खड़ा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और गांव की ओर पैदल चलने लगा। सुबह जब वह गांव पहुंचा तो उसने लोगों को रात की उस बस के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह गांव 61 की बस अब नहीं चलती। वह बस कई साल पहले एक दुर्घटना में जल गई थी और तब से जो भी उस बस में चढ़ता है, वह कभी वापस नहीं आता। राजीव को समझ आ गया कि वह किस बस में सवार था। उस दिन के बाद उसने फिर कभी रात में यात्रा नहीं की।